नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत से हमारे दर्शक हमको लगातार इस समय मैसेज कर रहे हैं कि दीपावली आने वाली है। गुरुजी कुछ ऐसा बता दीजिए जिसमें मुझे बहुत मेहनत ना करना पड़े। देखिए, अगर दीपावली आ रही है तो इसके लिए मैं आप लोगों को मंत्र सिद्धि के बहुत सारे उपाय लगातार रील के माध्यम से फेसबुक पर चमत्कार को नमस्कार और चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स भी चैनल है, रुद्रमाला भी है, हम तीनों पर दे रहे हैं। लेकिन मंत्रों से क्या होगा? मंत्रों से आप त्वरित किसी का निदान कर सकते हैं, तुरंत आराम दे सकते हैं। और किसी के ऊपर बड़ी विकट समस्या हो तो इसका प्रयोग काफ़ी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन उनमें से कुछ साधक ऐसे हैं, उपासक ऐसे हैं जो मेरे साथ लगभग 7-8 साल से जुड़े हैं। ये बात अलग हो जाती है कि सबको लाकर एक लाइन में खड़े होकर किसी की वीडियो बनाकर दिखाना, खुद को प्रचार प्रसारित करना, ऐसा कार्य हम करते नहीं। कारण कि एक मूर्खता भरा ये कार्यक्रम होता है कि 4 लोगों को खड़ा कर दो पीछे, ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे पंजाब से आए या गुजरात से आए हैं, इनको ऐसा हुआ। यदा कदा कभी हो गया शिष्यों की याचना पर कि गुरुजी हम आपके साथ वीडियो में आना चाहते हैं, तब नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। क्या फ़ायदा भीड़ लगा के लोगों को प्रचार प्रसारित करो। तो आज की जो चीज़ें हैं वो अद्भुत है और मैंने इसको अपने पन्ने में लिख लिया था कि अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा, जनता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र में छोटा मोटा दरबार लगा के, दरबार का मतलब लोग सोचते हैं कि पर्चा बनाओ वही दरबार है। पर्चा वाला दरबार नहीं है, वो तो एक आडंबर है और एक तरीके का, उसमें भला नहीं किसी का होगा। बस लोगों का पर्चा बनाओ, नीचे लिख दो बालाजी कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें, काली जी कृपा करें। तो काली जी हनुमान जी के पास कोई एजेंसी तो है नहीं कृपा की कि अधर्मी कुकर्मी विधर्मी लोग जो भी आए पर्चा बनाने सबके ऊपर कृपा करें। कर्म का भोग वो साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, आम जनमानस हो, या आप या हम हो, सबको भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आज हम, अगर आप छोटा मोटा दरबार चलाना चाहते हैं जिससे लोगों का भला हो, कोई आपके पास आए किसी प्रकार से पीड़ित, अगर उसको वास्तव में ऊपर, देखिए एक बीमारी अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने ऊपरी बाधा या किसी क्रिया करतूत से उसको परेशान कर रखा हो तो उसे आप तुरंत दूर भी कर सकते हैं और उसके बारे में इस पावर से जानकारी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये पावर है क्या। इसको बोलते हैं चंद्र बलि। क्या बोलते हैं? चंद्र बलि। क्योंकि ये चांद की छांव में किया जाता है और ये चंद्रमा से पैदा हुई एक शक्ति रहती है चंद्रदेव द्वारा। इसको उपदेव बोलते हैं। जैसे यक्षणियाँ वक्षणियाँ होती हैं उस तरीके के ये भी यक्ष यक्षणियाँ, इसी प्रकार का ये भी होता है चंद्रबली। चंद्रबली क्या होता है? एक 12 से 13 फुट का मनुष्य जैसी आकृति में ताम्रवर्ण यानी तांबे जैसा, ठीक है, एकार्ज नाक यानी एक लंबी नाक वाला एक ऐसा पराक्रमी ताकतवर शक्ति है जिसे आप पाने के बाद ये हर प्रकार के बाधा को दूर करने में सक्षम है। तो इसको 3 घंटा सिर्फ जाप करना है, कोई माला नहीं रहेगी। आसन जो रहेगा वो विशेष आसन की बात आती है, ध्यान रखना। आपको एक आसन लेना है और उस आसन में आपको भालू के बाल, ध्यान रखना, भालू के बाल, जैसे आप आसन बनवा रहे, ऊलन का आसन बनता नहीं, ऊन का या कॉटन का,
तो बहुत से लोग बनाते हैं आसन, जैसे हमारे क्षेत्र में बनाने वाले लोग अकबरपुर पड़ता है और यहाँ पे टांडा पड़ता है, वहाँ पर सूती का काम बहुत होता है, तो हम लोगों को ज़रूरत रखती है तो हम लोग बनवा लेते हैं। सामने बैठ के उस कॉटन के धागे में थोड़ा थोड़ा भालू के बाल जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इस बाल को लेना है, इसका आसन बनवा लेना है और इसको किसी भी अमावस्या को आप बगैर माला के, बगैर कोई बंधन किए, बगैर कोई आपको न्यास किए, सिर्फ एक कटोरी रखनी है, कटोरी में कच्चा गाय का दूध रखना है। आप अपने घर की छत पर या जंगल में, ऐसी जगह जहाँ शोर शराबा ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, आप छत पे हो, नीचे टीवी चल रही हो, साउंड चल रहा हो, तब ये ज़िंदगी भर साधना करोगे, सफल नहीं होगी। एकदम सन्नाटा हो जाए रात को 11 बजे के बाद। आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 3 दिन करना, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 3-3 घंटे 3 दिन, 3 घंटे ही करना है। आपको क्या करना है, सामने कटोरी रख कर उस आसन पे बैठ कर और अपना दाहिना हाथ जो है वो इस तरीके से आसमान की तरफ, चंद्रमा की तरफ करना और मंत्र लिख लो। आज चंदा की चांदनी, लिखिए, ये भी इसी में का है। आज चंदा की चांदनी होकर उन्मादनी, गोरख नाथ की है पुकार, चंद्र भेज, चंद्रबली भेज, भेजे तीनों ताई। लिखा। सूर्य, गुरु, शनि के तुमको 900 दुहाई, रुद्र कपाल चंद्र चढ़े। रुद्र मतलब शंकर, कपाल मतलब सर, रुद्र कपाल शंकर चढ़े, बैठे ब्रह्मा और महेश, विष्णु सम्मुख चक्र चलाए। क्यों ना माने, देखिए, क्यों ना माने चंद्र बलेश तुम्हें, तुम्हारे मात की आन, तुम्हारे तात की आन, तुम्हारे कुल की आन। यही मंत्र को आपको जाप करना है। और जब ये जाप करेंगे, दक्षिण मुख होकर जाप करना है, आसमान की तरफ मुख देख के जाप करना है, चंद्रमा को देख के जाप करना है। तीसरे दिन आपको एक सफ़ेद सी परछाई, ठीक है, सफ़ेद सी परछाई एकदम आपके सामने आके खड़ी होगी। वो बात नहीं करेगी, बस उसके ऊपर आप दूध जो कटोरी में है ना, उसको फेंक देना है। और प्रतिदिन का जो दूध बचेगा साधना के बाद, वहीं छत पे कहीं किनारे डाल देना। जैसे दूध फेंकोगे, वो धुंधली सी कोहरा हुई जो परछाई रहेगी, वो मानव आकृति में बदल जाएगी और आपसे बोलेगी, आपका नाम पूछेगी, नाम बताना। वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद वो आपसे पुनः कहेगा कि क्या मुझे आप हमेशा के लिए स्थान देना चाहते हो? तो कहना नहीं, हमेशा के लिए नहीं, जब मैं बुलाऊं तभी चले आना। गौ के दूध पर, देखिए, गौ के दूध पर, ठीक है, या गंगा जल पर, या ऋतुफल रस पर आपको बुलाऊंगा तो चले आना। अब इसमें का कभी कभी गाय का दूध नहीं मिलता है तो गंगा जल ले लिए, या उस समय जो ऋतुफल, जो फल उपलब्ध हो उसका रस ले लिए, तो वो आपको वचन देकर चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद जब आपको बुलाना हो, कोई काम करना हो, दरबार लगाना हो, तो एक कटोरी में ये आइटम रख कर आप मंत्र पढ़ोगे, आपको दिखाई देगा। जैसे दिखाई देगा दरबार में, आप बोल देना, अब जितने लोग यहाँ आएँ और जितनी देर मैं इस गद्दी पे बैठा हूँ उसके बारे में बताना, उसके बारे में जो उसको व्याधि हो उसको त्वरित ठीक करना। तो आप यकीन मानिए, वो आपके बाएं आके विराज जाएगा, सारा कुछ आपको बताएगा और ठीक भी करेगा। सुनिए,
मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इधर उधर भटकें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कोई ऐसी सी साधना बता रहे हैं कि आप इसको कर लो, डेली ला के लाखों रुपए देगा, ये सब। ये बहुत बकवास वाली चीज़ें, इन चक्करों में मत पड़ना, नहीं जीवन का सत्यानाश होगा, अपना समय बर्बाद करोगे। परिवार वाले आपके ऊपर आस लगाए होंगे कि भैया हमारा, पापा मेरा, बेटा मेरा गया है फलां गुरु के पास कुछ सीखने, इससे बड़ा फ़ायदा होगा, तो आपके परिवार की आस भी टूटेगी और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो बहुत सोच विचार कि वो मैं हूँ या कोई भी हो, किसी के पास अगर शिक्षा या इस तरीके के, एक तो ये नोट वाले चक्कर में बिल्कुल मत फंसना कि कोई ऐसी शक्ति हो मुझे लाके लाखों रुपए दे, ट्रांसफ़र, गोदाम ट्रांसफ़र, इनके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। नहीं तो ये सिर्फ आपको बर्बाद करने के अलावा कोई भी अन्य काम नहीं करेंगे। अभी मैं भी चाहूँ एक कमरे में बड़ी सी कुर्सी लगा के 2-4 त्रिशूल रखकर और गदा रखकर, अभी 20-25-30 हज़ार रुपये खर्चा करके माहौल बनाकर मैं उस पर बैठकर, बगल धुआं जलता रहे, काली जी की पीछे फ़ोटो रहे, एक माहौल बनाकर वीडियो बनाऊं, तो कोई ड्रामेबाज तो हूँ नहीं, मुझसे इन चीज़ों से क्या ज़रूरत है भाई। आपको मैं समझ में आ रहा हूँ, अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा हूँ, जय श्री राम जी की। और समाज सुधारक या एक जनता को सुधारने वाला जो आदमी होता है, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छल कपटियों के लिए कोई इतनी मेहनत की बात नहीं है। फिर भी मैं बता दूं, मेरे यहाँ अशोक का बांदा का कवच जो अभी वीडियो में पड़ा है, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। आपके घर के बच्चों की, आपकी पत्नी के, आपकी ज़रूरत वो हो सकती है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।